नमस्कार, मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर, राज्य के रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में जयपुर में पदस्थापित हूँ। आज हम कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर 3 के अंदर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो सबसे पहले लेन। तो लोकल एरिया नेटवर्क के है वो ऐसे कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस का समूह होता है जो आपस में कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेज है ये एक बिल्डिंग या एक यूनिवर्सिटी कैंपस या एक किलोमीटर की रेंज के अंदर ये सारे डिवाइसेज स्थित होते हैं और 1 किलोमीटर की जो रेंज है उसके अंदर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क किसी भी प्राइवेट ओनर्स इसके ऊपर किसी प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा ये नेटवर्क स्थापित किया जाता है, ये पब्लिक नेटवर्क नहीं होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो मुख्य रूप से जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नल काम में आता है और इसमें प्रोपोगेशन जो डिले वो भी कम होता है क्योंकि कंप्यूटर्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये है जो नेटवर्क है इसमें कम्युनिकेटिंग डिवाइस या कंप्यूटर जो है वो किसी पर्टिकुलर स्मॉल सिटी या टाउन के अंदर स्थित होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। और इससे जो नेटवर्क बनता है किसी भी सिटी का जो नेटवर्क है या जो 1 किलोमीटर से डिस्टेंस जिसकी बड़ी हो लेकिन एक सिटी के अंदर जो जितने भी कंप्यूटर स्थित हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े हुए हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे नेटवर्क हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क है ये लेन से थोड़ा बड़ा होता है, ये लेन से एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है और ये भी मुख्य रूप से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इसकी ओनरशिप होती है। ये पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है, प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक दोनों भी हो सकते हैं। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है ये बहुत लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया जैसे कंट्री टू कंट्री के कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक्चुअली नेटवर्क्स का समूह होता है जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। यह इनमें कंप्यूटर्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कंप्यूटर आपस में सैटेलाइट्स लिंक के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। यह वाइड एरिया नेटवर्क पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लेन, मैन और वैन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा जो लेन की ओनरशिप वो प्राइवेट होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इसकी ओनरशिप होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अधिकार होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं लेकिन इस पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही ओनरशिप होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अधिकार होते हैं। मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार नहीं होता है, इसमें कंट्री टू कंट्री कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशन नेटवर्क को गवर्न करने के अलग अलग होते हैं। लेन के अंदर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अधिक होती है, मेन के अंदर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो लेन से कम होती है और वैन के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो सबसे कम होती है। प्रोपोगेशन डिले लेन में कम होता है, मेन में जो लेन से थोड़ा सा प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा होता है और वैन में प्रोपोगेशन डिले सबसे ज़्यादा होता है। लेन के अंदर जो डिजिटल सिग्नल जो ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं डिजिटल सिग्नल काम में आते हैं जिसके द्वारा जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं
मेन में भी डिजिटल सिग्नल ही डेटा को ट्रांसमिट करने में काम आते हैं। वेन के अंदर ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल है वो डेटा को ट्रांसमिट करने में काम आता है। लेन के अंदर कंजेशन कम होता है, ट्रैफिक कम होता है। मेन के अंदर लेन से ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वेन के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेन की डिज़ाइन और मेंटेनेंस इजी होती है। मेन की लेन से डिज़ाइन और मेंटेनेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और वेन के अंदर डिज़ाइन और मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेन मोर फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन एरर कम आती है, क्योंकि इसके कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है कंप्यूटर, उसके बीच में डिस्टेंस कम होती है। और वेन के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस सबसे कम होती है, इसमें एरर रेट है वो ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो तीन जो नई टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट। तो सबसे पहले ब्लूटूथ और वाईफाई है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं जिसका उपयोग डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच में शेयर करने में इसका उपयोग होता है। हॉटस्पॉट है, उसको हम वाईफाई हॉटस्पॉट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस हॉटस्पॉट की सहायता से मल्टीपल क्लाइंट्स आपस में कनेक्ट होके एक नया इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट मीन्स वाईफाई जो इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होता है, जिसकी सहायता से बहुत सारे क्लाइंट हैं वो उससे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई एंड ब्लूटूथ दो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती हैं। वाईफाई की सहायता से जो अन्य वाईफाई डिवाइसेज हैं जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी है, वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेज हैं, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं और इंटरनेट पे उपलब्ध जो रिसोर्सेज हैं, वेब कंटेंट्स हैं, उसको एक्सेस कर सकती हैं। जबकि ब्लूटूथ जो डिवाइस है वो दूसरी ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस से ही कनेक्ट हो सकती है और ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ केवल डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस में किया जाता है, लगभग 20 मीटर तक डिवाइसेज ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। हॉटस्पॉट एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से जो डिवाइसेज अन्य डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। कई सारे क्लाइंट्स हैं, वो हॉटस्पॉट जो इन वाईफाई हॉटस्पॉट है जिसकी सहायता से वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उससे कनेक्ट होकर नेटवर्क बना सकते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट से डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकती हैं या उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की भी आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क सिक्योरिटी की सेटिंग पे निर्भर करता है। अब हम इंटरनेट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो इंटरनेट एक्चुअली क्या, वर्ल्ड वाइड जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसकी सहायता से एक देश के कंप्यूटर दूसरे देश के कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का समूह होता है जो आपस में कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ऑटोनॉमी का मीन्स ये है कि कोई भी नेटवर्क स्थित एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इंटरनेट पे भी ऐसे ही ऑटोनॉमस कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन बिना कंट्रोल किए हुए। इंटरनेट के अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का उपयोग किया जाता है दो नेटवर्क और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। इंटरनेट है, इस पर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न नहीं होता है, ये कई सारे नेटवर्क्स का समूह होता है। अब हम
डिस्कशन है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट पे ऐसा स्पेस है जिसको कोई भी क्लाइंट जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स है वो एक्सेस कर सकता है। ऐसा स्पेस है ये वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको यूनिवर्सल एक्सेस राइट होते हैं। वह इस पे उपलब्ध कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको कोई भी वे इंटरनेट से कनेक्टेड यूज़र एक्सेस कर सकता है। हर जो WWW पे डिफाइंड जो डॉक्यूमेंट है उसको हम वेबसाइट कहते हैं, या और वेबसाइट वेब पेज का समूह होता है। तो हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WW वर्ल्ड वाइड वेब पे जो रिसोर्स डिफाइन होते हैं उससे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इस HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से कोई भी वेब जो क्लाइंट है वो वेब ब्राउज़र की सहायता से, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र की सहायता से WWW पे उपलब्ध जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकता है। वेब सर्वर ऐसा स्पेस है जिसके ऊपर WWW पे के जो कंटेंट्स या वेबसाइट जो स्टोर होती है उस स्पेस को हम वेब सर्वर बोलते हैं, उस मशीन को वेब सर्वर बोलते हैं। URL प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। WWW पे डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स को हम वेबसाइट कहते हैं। हर वेबसाइट का एक URL होता है। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह वेब एड्रेस, इसको हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। URL वेब एड्रेस के साथ साथ उन प्रोटोकॉल्स को भी स्पेसिफाई करता है जिसकी सहायता से हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वेबसाइट को एक्सेस करने के ऊपर, HTTPS S फॉर सिक्योरिटी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इत्यादि, इसकी सहायता से हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी URL के साथ ही URL ही इनको स्पेसिफाई करता है। सिंटेक्स जो इसका दे रखा है, ये URL का जो कंप्लीट जो सिंटेक्स है ये है। इसमें HTTP ये आपका वेब प्रोटोकॉल बता रहा है URL के अंदर। WWW मतलब ये वेब डॉक्यूमेंट है। ये नेम ऑफ वेबसाइट है, एग्जाम्पल डोमेन, और .com है, ये है डोमेन है जिस डोमेन में ये वेबसाइट स्थित है। सर्च इंजन की सहायता से इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन जो भी वेबसाइट पे स्थित होती है उसको हम सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन की सहायता से हम इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं उन पे जो भी हमारा टेक्स्ट बेस्ड सर्च है या वॉइस बेस्ड सर्च है या वीडियो है, हम उसको सर्च कर सकते हैं। टेक्सुअल वेब सर्च क्वेरी के द्वारा हम इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन है मुख्य रूप से सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो गूगल सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। इसका लगभग 90% मार्केट पे इसका कवर है। उसके बाद में 2 नंबर का सर्च इंजन है वो बिंग, तीसरा याहू और चौथा बाइडू जो सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन की सहायता से हम वेबसाइट पे जो उपलब्ध जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग का मतलब WWW पे स्थित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम कैसे एक्सेस करें। इसके सहायता से वेब ब्राउज़र जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र की सहायता से हम वेबसाइट को एक्सेस करना वेब ब्राउजिंग कहलाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब पे डिफाइंड जो डॉक्यूमेंट है उसको वेबसाइट कहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम वेब ब्राउज़र की सहायता से हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र की सहायता से हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट है वेब सर्वर के द्वारा रिसीव करके प्रोसेस होती है और वेब सर्वर जो रिप्लाई भेजता है वो वेब ब्राउज़र है, वो उसको प्राप्त करके क्लाइंट कंप्यूटर की डिवाइस के ऊपर उसको डिस्प्ले करता है। जो पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है। ये पॉपुलर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल का जो शॉर्ट फॉर्म है
वो फुल फॉर्म जो नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल, मैसेज भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। ईमेल जो इंटरनेट की सहायता से भेजी जाती है और इंटरनेट पे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मेल भेज सकता है यदि उसके पास ईमेल एड्रेस है। तो जिस एक ईमेल एड्रेस की डिवाइस है वो अपनी एड्रेस से दूसरी ईमेल एड्रेस वाली डिवाइस को मैसेज भेज सकती है। ईमेल जो है सिस्टम है, ये कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का उपयोग होता है। इसके अलावा SMTP प्रोटोकॉल है, वो मैसेज को सेंड करने के लिए क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसकी सहायता से मैसेज को सेंड किया जा सकता है। और दो अन्य प्रोटोकॉल पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट जो मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग है वो मैसेज मेल सर्वर से मैसेज को रिसीव करने में किया जाता है। और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पे जो मैसेज भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और मेल सर्वर से क्लाइंट के बीच में जो मैसेज को एक्सेस करने के लिए POP या IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।